इंग्लैंड 12th सेंचुरी। एक छोटा सा विलेज वुलपिट। एक दिन किसान खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें दो बच्चे दिखे, एक लड़का और एक लड़की। वो कांप रहे थे, अलग सी भाषा बोल रहे थे और उनकी स्किन ग्रीन थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हो। 800 साल बाद भी किसी को नहीं पता वो कौन थे, कहाँ से आए थे और आज तक किसी को उनके बारे में नहीं पता। आज मैं आपको सुनाऊंगा हिस्ट्री की सबसे अजीब, सबसे क्रीपी और सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। लाइफ लेसन्स के चैनल में आपका स्वागत है। वुलपिट एक छोटा सा फार्मिंग विलेज था। लोग सादे, सिंपल और बहुत रिलीजियस थे। किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक दिन हार्वेस्ट सीजन में विलेजर्स ने देखा दो बच्चे एक वुल्फ पिट के पास। वुल्फ पिट एक डीप होल जो वोल्वस को फंसाने के लिए बनाया जाता था। बच्चे उस पिट के पास बैठे थे, रो रहे थे और हिल नहीं रहे थे। विलेजर्स कहने लगे, ये बच्चे तो नहीं लगते, देखो इन्हें, देखो इनकी स्किन हरी है जैसे पत्ती की तरह, और कपड़े देखो, ये कोई फैब्रिक नहीं पहने हुए हैं, कोई अलग मटेरियल है। विलेजर्स उन्हें अपने साथ लाए। लड़का और लड़की दोनों कांपते हुए, भूखे थे लेकिन खाना मना कर रहे थे। सब कुछ रिजेक्ट कर रहे थे, रोटी, दाल, सब्जी, फल। आखिर में किसी ने उन्हें ग्रीन बीन्स दिए और वो बीन्स खाने लगे। बस बीन्स, कुछ और नहीं। अजीब बात, बाकी कोई खाना उन्हें पसंद ही नहीं था, जैसे उनकी बॉडी सिर्फ बीन्स डाइजेस्ट कर सकती थी। विलेजर्स ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई नॉन भाषा नहीं बोल रहे थे, न ओल्ड इंग्लिश, न फ्रेंच, न लैटिन, कुछ अलग। रॉल्फ ऑफ कॉग्शल ने लिखा, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, कहते हैं दे स्पोक एन अननोन टंग। विलेजर्स कहते हैं, हमने उन्हें व्हाट्स योर नेम कहा तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला, शॉल शिम मारो, मतलब कुछ भी। हमारे लिए एलियन लैंग्वेज ही थी। धीरे धीरे बच्चे इंग्लिश सीखने लगे और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, और वो कहानी इतनी बेजार थी कि विलेजर्स को लगा वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें सच बोल रही थी। बच्चों ने बताया वो एस्टी मार्टिन्स लैंड से आए हैं, एक जगह जहाँ हमेशा ट्यूलाइट रहती है, ना दिन ना रात। वहाँ सूरज नहीं दिखता लेकिन रोशनी होती है, जैसे सुबह की टाइम की धुन। वहाँ के लोग भी उन्हीं की तरह ग्रीन स्किन वाले हैं। लड़की कहने लगी, हम अपने भेड़ चरा रहे थे, फिर एक आवाज़ आई जैसे बड़ा बेल बज रहा हो। हम उस आवाज़ की तरफ गए। एक केव था, हम केव में गए और दूसरी तरफ निकल के यहाँ आ गए। यहाँ सूरज है, गर्मी है, हम डर गए। लड़का थोड़ा वीक था, कुछ महीनों में वो मर गया। शायद उसकी बॉडी इस दुनिया के माहौल में अडेप्ट नहीं कर पाई। लड़की जिंदा रही और धीरे धीरे उसकी स्किन ग्रीन से नॉर्मल हो गई, जैसे रंग उतर गया हो। लड़की ने अंग्रेज़ी सीख ली, उसने लोकल लॉर्ड के घर काम किया। बाद में उसकी शादी हुई किसी रिचर्ड बैरी से। वो नॉर्मल लाइफ जीने लगी, लेकिन उसने कभी अपनी असली दुनिया वापस जाने की कोशिश नहीं की। शायद वो डर गई थी कि वो वापस गई तो फिर यहाँ कभी लौट नहीं पाएगी। लड़की बोलती है, मुझे वो दुनिया याद है, लेकिन जैसे सपना। कभी कभी रात में आँख खुलती है तो सोचती हूँ, क्या वो सच था या मैं बचपन में पागल थी। उसका नाम हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ द ग्रीन गर्ल कहकर पुकारा जाता है, लेकिन उसकी कहानी लिखी गई और आज तक लोग स्पेकुलेट करते हैं। आज तक किसी को सच नहीं पता, लेकिन थ्योरीज है और सबसे फेमस ये है। पहली थ्योरी ये है, कहते हैं कि बच्चे किसी ऑर्फनेज से भागे, मल्टी न्यूट्रिशन की वजह से स्किन ग्रीन लग रही है। क्लोरोसिस, पर क्लोरस से लैंग्वेज थोड़ी बदलती है और बीन्स के अलावा कुछ नहीं खाते, और वो ट्यूलाइट वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन बच्चे इमेजिन कैसे कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी ये है, यूएफओ एंथुसियास्ट्स कहते हैं ये दो एलियन बच्चे हैं जो गलती से अर्थ पे आ गए। ग्रीन स्किन,
एलियन स्टेरियोटाइप। ट्विलाइट वर्ल्ड उनका प्लेनेट है, सन नहीं है। लेकिन 12th सेंचुरी में यूएफओ का कोई भी प्रूफ नहीं था। तीसरी थ्योरी ये है, मोस्ट पॉपुलर थ्योरी, मेडिवल फोकलोर में हेलो हिल्स का कंसेप्ट था। दूसरी दुनिया जो साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती है, उनमें एसटी मार्टिन्स लैंड ट्विलाइट वाली दुनिया कुछ कहते हैं वो फेरी चिल्ड्रन थे और फेरी लीम से आए थे। चौथी थ्योरी ये है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये अंडरग्राउंड केव्स में रहने वाले लोग थे। सनलाइट एक्सपोजर नहीं, इसलिए स्किन पेल ग्रीन, बट फिर बीन्स और लैंग्वेज और इतने साल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का कोई ट्रेस नहीं। इमेजिन करो तुम 12th सेंचुरी में फार्मर हो, तुम्हें 2 ग्रीन बच्चे मिलते हैं, तुम क्या करोगे? विलेजर्स ने कुछ दिन तक उन्हें देखा, फिर सोचा चलो प्रीस्ट को बुलाते हैं, शैतान का काम है। लेकिन प्रीस्ट आया, बच्चों को देखा, बोला नहीं ये शैतान नहीं, शायद गॉड का टेस्ट है। तो बेसिकली किसी को कुछ पता नहीं था। विलेजर्स कहने लगे पहले हमने सोचा इनको जला दूं, फिर प्रीस्ट ने कहा नहीं। फिर 2 हफ्ते बाद लड़का मर गया, तो हमने सोचा ठीक है एक बच गया, अब उसकी शादी करा दो किसी से, काम ख़त्म। और वैसे भी मिडेवल इंग्लैंड में अजीब चीज़ें होती रहती हैं। आज के हिसाब से ये वायरल होता, तब लोग कहते चलो बीन्स खाओ और आगे बढ़ो। इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ विलेजर्स का रिएक्शन। उन्होंने जल्दबाजी में सोचा ये स्ट्रेंज है, इन्हें प्रीस्ट के पास ले चलो, ये शैतान है, इन्हें मार डालो। पर किसी ने आराम से नहीं सोचा कि इन्हें धीरे से समझो, इनकी लैंग्वेज सीखो, इनकी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करो। जल्दबाजी में लोगों ने सोचा ग्रीन स्किन डेंजर है, अननोन लैंग्वेज से खौफ में आए, बीन्स खाना अजीब लगा लोगों को। पहले इनकी स्टोरी सुनो, फिर डिसाइड करो। और एक बात, जब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई, विलेजर्स ने माना भी नहीं। उनका दिमाग ऑलरेडी फास्ट थिंकिंग पे लॉक्ड था। ये इम्पॉसिबल है इसलिए झूठ समझ लिया। ग्रीन चिल्ड्रंस ऑफ वुलपिट सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, ये एक मिरर है। कैसे हम फास्ट थिंकिंग में अनजान चीज़ों का तुरंत लेबल कर देते हैं, एलियन, मैड, लायर, बिना समझ के। आज तक किसी को नहीं पता वो बच्चे कहाँ से आए थे, पर एक बात पक्की है, उनकी स्टोरी 800 साल बाद भी हमें हॉन्ट करती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस, हिस्ट्री, रिलीजियस कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको आज कोई ग्रीन बच्चा मिले तो आप क्या करोगे? प्लीज़ बुलाओगे या उसकी स्टोरी सुनाओगे? कमेंट में बताओ। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि लाइफ लेसन्स में हम ऐसी ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्री लाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी।